हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें जीवतों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा और एक बार मौका दिया कि हम आपके सामने छोटे से वचन को पेश करने के लिए आ सके। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। उसने हमारी ज़िंदगी में जो भी आशीषें और बरकतें दी हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर ने औरों से बहुत बेहतर रखा, हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, हर एक बातों में हमें आगे बढ़ाया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जिस तरह से कि हम उस वचन को हम याद करेंगे, आगे करेंगे। जैसे हमने कल पढ़ा था कि हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में, कि परमेश्वर ने हमें एक नई आज्ञा दी कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। और जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा करी है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। यहाँ हम सहायक जब हमें परमेश्वर दे देता है तो हमें परमेश्वर की वो उन बातों का प्रेम में जो हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो आ जाती है। और परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर का प्रेम से क्या है, वो लिखा है कि यहाँ पर कुरिन्थियों 13 बात में है कि वो प्रेम क्या होता है, धीरजवंत होता है ना। प्रेम कृपा करता है और प्रेम क्या है, डहा नहीं करता और प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। यानी कि यदि हम प्रेम करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर नहीं आती हैं और वह अनरीति से भी नहीं चलेगा। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो हम अनरीति से नहीं चलेंगे, हमारे अंदर घम झुंझलाहट नहीं आएगी, हम किसी बात में बुरा भी नहीं मानेंगे। और हर एक उन बातों में यदि कोई बुरी बात हो रही है हम उसको देखकर खुश भी नहीं होंगे। ये हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम की क्वालिटी आ जाती है और परमेश्वर का जो सहायक है वो हमारे जीवन में काम करने लगता है। और लिखा है कि सब बातों की प्रतीति करता है। प्रेम क्या है, सब बातें सहता है और सब बातों की प्रतीति करता है। कुछ भी बात बताई जाती है उससे वो क्या है, उस चीज़ों को ध्यान से सुनता है और उसकी प्रतीति करता है। और धीरज, और लिखा है कि प्रेम कभी टलता नहीं। हम देखते हैं हर एक चीज़ समाप्त हो जाती है लेकिन इंसान के अंदर परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं टलता है, क्योंकि हमारा ज्ञान क्या है, अधूरा है और परमेश्वर हमें क्या है, पूर्ण बनाता है अपने प्रेम के अनुसार। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम भी बदले में उसको कुछ दें। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की बातों को सहें, एक दूसरे को प्रेम में बढ़ोतरी में बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर का राज्य और अधिक से अधिक हमारे जीवन में और इस संसार में फैले। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में क्या है, हर एक घुटना झुकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी क्योंकि वही प्रभु है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमको संभालता है और हमें अपने सहायक के द्वारा हमारी आंखों को खोलता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, जिसने हमें अपनी समझ, अकल, बुद्धि और ज्ञान से भरे, ताकि हम दिन प्रतिदिन जो उसके वचन को पढ़ते हैं उसमें हम आगे बढ़ते जाएं और बहुत सी आत्माओं को आशीषित कर सकें। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमें प्रभु अपने प्रेम से भरा। पिता धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी आंखों को खोलिए कि हम तेरे सहायक के द्वारा प्रभु आगे बढ़ सकें। प्रभु जैसे आपका वचन कहता है, सताव आएंगे, हर एक बातें होंगी, लेकिन पिता इन सब से घबराना नहीं है, लेकिन तेरा प्रेम जो है प्रभु हमें संभाले पिता और होने दे के प्रभु जैसा वचन कहता है हर घुटना झुकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी। प्रभु उसकी हम प्रतीति करते हैं कि पिता परमेश्वर तेरा आगमन निश्चित है और प्रभु तू हर एक के जीवनों को बदल दे पिता, ताकि प्रभु तेरा राज्य शीघ्र शीघ्र प्रभु इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में प्रभु फैल सके। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों को प्रभु तेरे चरणों में रखते हुए प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।